जब भी किसी विकसित देशों यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज की चर्चा होती है तो अमेरिका का नाम ऑटोमेटिकली सबसे पहले ध्यान आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अमेरिका पर मुश्किलों के बादल छाए हुए हैं। बैंकिंग संकट और डेट सीलिंग का संकट देश को दीमक की तरह खा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतिहास में पहली बार डिफॉल्ट करने की कगार पर खड़ा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका के पास केवल 57 अरब डॉलर का कैश बचा है, जो गौतम अडानी की नेटवर्थ से भी कम है। अमेरिका के पास खुद को बचाने के लिए 1 जून से पहले तक का ही अब समय बचा है। इसी बीच क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने अमेरिका के लिए खतरे की नई घंटी बजा दी है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर डिटेल्स में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। दरअसल अभी दुनिया की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक फिच रेटिंग्स ने अमेरिका को AAA रेटिंग दिया हुआ है, जो उसकी सबसे अच्छी रेटिंग है। हालांकि एजेंसी ने अब अमेरिका की लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी इशूअर डिफॉल्टर रेटिंग को नेगेटिव वॉच लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि देश में 1 जून की समय सीमा से ठीक 1 हफ्ते पहले तक भी लोन लिमिट को बढ़ाने पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें, किसी रेटिंग को औपचारिक रूप से अपग्रेड या डाउनग्रेड करने से पहले इसे अक्सर पॉजिटिव या नेगेटिव वॉच पर रखा जाता है, जो एक तरह से निवेशकों के लिए एक चेतावनी होती है कि जब तक स्थिति में भारी बदलाव नहीं होता है तब तक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में फिच रेटिंग्स के इस कदम को इस बात का साफ इशारा समझा जा सकता है कि अगर अमेरिकी संसद ने समय रहते ट्रेजरी के कर्ज लेने की सीमा को नहीं बढ़ाया तो रेटिंग को डाउनग्रेड किया जा सकता है। आपको बता दें कि अभी अमेरिका के सामने खजाना खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। अगर अभी कोई उपाय नहीं किया गया तो अगले सप्ताह अमेरिकी खजाना खाली हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो फिच के द्वारा अमेरिका की रेटिंग घटा दी जाएगी। एजेंसी का कहना है कि अगर कर्ज लेने की सीमा को नहीं बढ़ाया गया तो इससे संकेत जाएगा कि अमेरिका समय से अपनी देनदारियों को चुकाने में इच्छुक नहीं है, सफल नहीं हो पा रहा है, जिसका रेटिंग पर बुरा असर पड़ेगा। बता दें, इससे पहले अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन भी ये साफ कर चुकी हैं कि जून के पहले हफ्ते में देश के कैश खत्म होने की संभावना है और वह सरकारी बिल्स का भी भुगतान नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे ये डेडलाइन करीब आ रहा है, बाजार में गिरावट आ रही है और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है। वहीं इस मामले को लेकर देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार रिपब्लिकन हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी के साथ मिलकर इस परिस्थिति से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश अभी तक लोन लिमिट को लेकर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाया है। मौजूदा समय में यूएस रोज 1.3 अरब डॉलर का ब्याज के रूप में भुगतान कर रहा है, जिसका असर भी देश पर साफ दिख रहा है। रेटिंग एजेंसी फिच ने एक्शन के पीछे एक फैक्टर के रूप में लोन लिमिट पर ब्रिंक्समैनशिप की ओर इशारा किया है। यानी एजेंसी ने कहा है कि रेटिंग वॉच नेगेटिव बढ़े हुए राजनीतिक पक्षपात की ओर इशारा कर रहा है, जो जल्द ही आने वाली तारीख यानी कि 1 जून 2023 के बावजूद लोन लिमिट को बढ़ाने या एक्सटेंड करने के समाधान तक पहुंचने में बाधा बन रहा है। दरअसल मूडीज और स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के साथ फिच रेटिंग्स दुनिया की 3 सबसे बड़ी रेटिंग एजेंसीज में से एक मानी जाती है। इसकी रेटिंग किसी देश के लिए इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि उसका उपयोग किसी देश की साख तय करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर उसकी उधार लागत यानी कर्ज की ब्याज दर को प्रभावित करता है। अमेरिका की उधार लेने की क्षमता को इसकी सुपर पावर माना जाता है। अगर वह पहली बार ऐसा नहीं कर पाता है तो इससे उसकी इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया भर में निवेश के लिए अमेरिका को सबसे बेहतर जगह माना जाता है। अमेरिका सरकार की तरफ से हमेशा कर्ज की मांग रहती है, इससे ब्याज दरें कम रहती हैं और $1 को दुनिया की रिजर्व करेंसी बनाता है। अमेरिकी सरकार के बॉन्ड्स दुनिया भर में सबसे ज्यादा आकर्षक माने जाते हैं। इस कारण अमेरिका की सरकार डिफेंस से लेकर स्कूल, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और साइंस पर दिल खोलकर खर्च करती है। अगर अमेरिका ने कर्ज के भुगतान में डिफॉल्ट किया तो सभी आउटस्टैंडिंग सीरीज ऑफ बॉन्ड्स प्रभावित होंगे। इनमें ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में जारी किए गए बॉन्ड्स, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रेडिट, कमर्शियल बैंकों और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स के साथ हुए फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड लोन एग्रीमेंट भी शामिल है। अमेरिका के डिफॉल्ट करने पर इसके बुरे नतीजों पर व्हाइट हाउस के इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इससे देश में 83 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, स्टॉक मार्केट आधा साफ हो जाएगा, जीडीपी 6.1% गिर जाएगी और बेरोजगारी की दर 5% बढ़ जाएगी। देश में इंटरेस्ट रेट 2006 के बाद टॉप पर पहुंच गया है। बैंकिंग संकट लगातार गहरा रहा है
और डॉलर की हालत पतली हो रही है। देश में मंदी आने की आशंका 65% है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो उसका मंदी में फंसना तय है। इसका पूरी दुनिया पर असर देखने को मिल सकता है। डेट लिमिट वह सीमा होती है जहां तक फेडरल गवर्नमेंट उधार ले सकती है। 1960 से इस लिमिट को 78 बार बढ़ाया जा चुका है। पिछली बार इसे दिसंबर 2021 में बढ़ाकर 31.4 ट्रिलियन डॉलर किया गया था, लेकिन यह इस सीमा के पार चला गया है। अब अमेरिका के सामने बड़ी संकट है और समय बहुत कम है। 1 जून से पहले अगर अमेरिका अपने आप को डिफॉल्ट होने से नहीं बचा पाता है तो ऐसा मामला अमेरिकी इतिहास में पहली बार देखने को मिलेगा। वहीं इसके विपरीत प्रभाव के लिए सभी देशों को तैयार रहना पड़ेगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।